हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ाएंगे जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम में आज मेंबर में पढ़ाने जा रहे हैं किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में। चलिए हम जिम्नोस्पर्म का कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। पहली बात हम बात कर लेते हैं जिम्नोज। जिम्नोज जिम्नोज मतलब होता है नेकेड, और नेकेड मतलब होता है जिसमें ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है। नेकेड मतलब जिसमें ओवरी वॉल ना हो। इसमें ओवरी होती है बट ओवरी वॉल नहीं होती, ये याद रखिएगा। और स्पर्मा, कहीं पर स्पर्म आ जाए। स्पर्मा मतलब होता है सीड। ऐसे सीड जिसमें ओवरी वॉल नहीं होती है, ऐसे मेंबर को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। देखिएगा जिम्नोस्पर्म में कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। ये जिम्नोस्पर्म के मेंबर जो होते हैं ये हमको कैसे कैसे मिल सकते हैं। मीडियम साइज के भी मिल सकते हैं। इनके जो प्लांट होते हैं मीडियम साइज के भी होते हैं, टॉल प्लांट भी होते हैं। टॉल ट्री लिख सकते हैं, टॉल ट्री भी हमको मिलेंगे और हमको श्रब में मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉल ट्री। इसमें एग्जांपल नीट में पूछा है जायंट रेड वुड, जिसे कहते हैं सिकोया, सिम्पर वेंस। रेड वुड कहते हैं इसे, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेड वुड। सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ये याद रखिएगा। सबसे टॉलेस्ट क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। और कितना मीटर है? 300 फीट इसकी लंबाई है, इतना याद रखिएगा। अब सबसे टॉलेस्ट की बात जब हम कर लिए तो सबसे स्मॉलेस्ट की भी बात कर लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट है, उसका नाम है जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया जो होती है ये क्या होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? जामिया पिग्मिया। सबसे जो होते लार्जेस्ट क्या है? सिकोया सिम्परवेंस क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। जामिया पिग्मिया जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें रूट कैसे टाइप के होते हैं। इनमें जो रूट होता है वो जनरल टाइप में ये टैप रूट होता है। क्या होता है? टैप रूट। ठीक है। जिम्नोस्पर्म के रूट में जो होते हैं किस टाइप के रूट पाए जाते हैं? टैप रूट पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब टैप रूट में कुछ देखिएगा, जैसे पाइनस है। पाइनस जो होती है अगर हायर क्लासेस, हायर अगर प्लांट के साथ जो होता है रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदारी बनाता है, तो उस रिश्तेदारी को कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है। पाइनस जो होता है हायर प्लांट के साथ जो होता है एसोसिएशन करवाते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? माइकोराइजा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा माइकोराइजा के रूट में क्या पाया जाता है? पाइनस पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अब जब पाइनस रिश्तेदारी कर रहा है तो साइकस भी करेगा। साइकस जो होते किसके साथ एसोसिएशन करवाएगा? ये देखिएगा, साइकस जो होता है साइकस कहेगा हम ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या करेंगे? एसोसिएशन करते हैं। ऐसे ये कहां पाई जाती है? कोरोलॉइड्स रूट। ये याद रखिएगा। सी फॉर साइकस याद रखिएगा। सी फॉर कोरोलॉइड रूट जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन कौन करवाता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है। इनकी जो स्टेम होती है वो दो टाइप के होती है। एक होता है ब्रांच, दूसरा होता है अनब्रांच। ठीक। इनके जो स्टेम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ब्रांच दूसरा अनब्रांच। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रांच टाइप का किसमें पाया जाता है? अनब्रांच टाइप का किसमें पाया जाता है? ब्रांच टाइप का पाया जाता है पाइनस में, और अनब्रांच टाइप का पाया जाएगा किसमें? साइकस में। ठीक है। स्टेम जो होती है वो दो टाइप की होती है, ब्रांच और अनब्रांच। अनब्रांच किसमें रहेगा? साइकस में। और ब्रांचिंग किसमें रहेगा? पाइनस में रहेगा। आगे देखते हैं कि इनमें जो लीफ होता है वो कैसे होता है। लीफ जो होते हैं इसमें जो होता है सिंपल कंपाउंड जो होते दोनों होती हैं। इनके जो लीव्स होती हैं
वो सिंपल भी होती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। अब कंपाउंड में भी याद रखिएगा पिन्नेटली, पिन्नेटली मतलब पिन्ना के आकार का, ये किसमें पाई जाती है? साइकस में, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल भी पाई जाती है, कंपाउंड भी पाई जाती है। कंपाउंड में आएगा कौन? पिन्नेटली। अब पिन्नेटली में कौन पाया जाएगा? साइकस के रूप, जैसे पिन्ना के जैसी होती है। अब लीफ की बात करते हैं, इसी का मेंबर है कोनिफर्स। इन्हीं का मेंबर है, उसका नाम क्या है? कोनिफर्स। कोनिफर्स में जो लीफ का एडाप्टेशन जो होता है, इसमें वेल एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। वेल एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड को झेल सकते हैं। ये तो सारे के सारे मतलब सारे जिम्नोस्पर्म के ये लीफ में एडेप्टेशन पाया जाता है। बट ठीक है, ये हम कोनिफर्स लिख दिए हैं। बट ये जो होते जितने भी जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं, उनमें वेल एडेप्टेशन होता है कि देखिए एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा तो भी सर्वाइव करेंगे, एकदम लो रहेगा तो भी करेंगे, और हाई ह्यूमिडिटी रहेगा, विंड रहेगा तो भी सर्वाइव करेंगे। ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं किसके? सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के मेंबर में। बट इन केस ऑफ कोनिफर्स, कोनिफर्स के केस में क्या होता है? इनकी लीफ जो होती है कैसे हो जाती है? निडल शेप हो जाती है। निडल शेप की हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब निडल शेप की हो जाएगी तो इनकी सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इनकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो इनमें जो होती है वाटर का लॉस भी कम हो जाएगा, इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। ये पानी को क्या करेंगे? मिनिमाइज करने का काम कौन करेंगे? कोनिफर्स के जो लीफ है। ये तो कुछ जनरल कैरेक्टर था किसका? जिम्नोस्पर्म का। अब हम जिम्नोस्पर्म के दोनों मेंबर के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे थोड़ा ब्रीफ में, साइकस और पाइनस के बारे में। साइकस क्या होता है और पाइनस क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।